हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग आरवीएनएल के पेपर के आगे के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। तो बेटा इसी टाइप का पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम पिछले 3 साल से आ रहा है। और आप ये पैटर्न अगर बहुत अच्छे समझ लेंगे तो आप यूपी आरवीएनएल का पेपर आसानी से क्रैक कर दोगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन 2022 में भी पूछा, 21 में भी और 2019 में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बढ़िया क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। चलिए आप 81 नंबर का क्वेश्चन सब लोग देख सकते हैं और 81 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 GB इज इक्वल टू, जो 1 GB होता है ना, ये किसके इक्वल होगा, है ना। आपसे 1 GB पूछा गया तो आपको मैं बता दूं 1 GB का मतलब क्या होता है। सर 1 GB का मतलब होता है यहाँ पे 2 की पावर 20, है ना। तो 2 की पावर 20 होता क्या, नहीं 2 की पावर 30। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 1 किलोवाइट का मतलब क्या होता है 2 की पावर 10। 1 मेगावाइट का मतलब क्या होता है 2 की पावर 20, है ना। और 1 गीगावाइट का मतलब होता है बेटा 2 की पावर 30। यहाँ एक लोग गड़बड़ कर देते हैं तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 20। 2 की पावर 10 सर होता है हमारे पास 1024 और 2 की पावर 20 बेटा जो हमारे पास निकल के आता है ये होता है मेगावाइट। तो 1024 मेगावाइट, यानी कि ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, बहुत ही आसान सा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी और दूंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को सभी को देना, ठीक है। अनअकैडमी एक स्पेशल ऑफर लेके आया है। जो भी बच्चा गेट और ईएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप बेटा गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 30% तक का डिस्काउंट यहाँ पे अनअकैडमी आपको दे रहा है। और इस बात पे आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये ऑफर सिर्फ 19 मई तक वैलिड है। 19 मई में रात में लगभग 11:59 यानी कि 12 बज जाएंगे 20 तारीख की। दैट मीन्स ये जो ऑफर है 30% तक का डिस्काउंट, अभी तक अनअकैडमी पहली बार 10 और 15-20 का देता था, अब 30% दे रहा है। तो जो 12 मंथ का सिलेबस है, ये 12 मंथ का जो सिलेबस का कोर्स है पूरा, जो आप खरीदते थे लगभग 30 या 49,000 में, जो आपको मात्र 38 में मिल रहा है। इस तरीके से बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पे कोर्स मिल रहा है जो कि अलग अलग है। तो आप कितना पैसा बचा सकते हो, 10,000, 12,000, 11,000 अलग अलग सब्सक्रिप्शन में आप अपना पैसा सेव कर सकते हो डियर, है ना। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अलग अलग है। तो आपको इसके लिए मेरा कोड झासर10 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। आप मेरा कोड बिल्कुल सभी बच्चे रट लीजिए, झासर10। बेटा आप लोग मेरा कोड रट लीजिए सभी लोग, झासर10। अगर आप मेरा कोड रख लेंगे तो आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर अनअकैडमी पे लेते हो, मैंने क्या बोला, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे लेते हो तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, झासर10, है ना। आपको अनअकैडमी पर अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, है ना। झासर10 कोड अगर आप इसमें इस्तेमाल ही कर लेते हो तो आपको ये कोड के द्वारा अच्छा सब्सक्रिप्शन जो भी आप लेने वाले हो इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, आप इसको याद कर लीजिए। और दूसरी बात मैं बता दूं, अनअकैडमी पे स्पेशल जो आपका एक और कॉन्सेप्ट है कि अनअकैडमी आपको जो फ़ायदा यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है, एक PYQ सीरीज भी चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अगर आप बहुत अच्छे से गेट या ESC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे होने वाली है कि आप इस सीरीज को ले सकते हो। 10 इयर्स के यहाँ पे पेपर हैं जिसको आप ऑनलाइन अपना एक लेवल चेक कर सकते हो और आप ऑल इंडिया रैंक भी अपनी चेक करके प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें भी आप झासर10 कोड का जरूर इस्तेमाल करेंगे, है ना। और साथ ही साथ अगर आपकी जो डेली स्कॉलरशिप टेस्ट चलते हैं, अगर फर्स्ट रैंक आती है तो 50% स्कॉलरशिप आपको वैसे भी मिल जाएगी। तो 30% डिस्काउंट आपको मिल ही रहा है किसी भी कोर्स पर, 50% और स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो आपका ये बेनिफिट है। टॉप 1 परसेंटाइल आए थे तो पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं उन लोगों के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। 30% स्कॉलरशिप, टॉप 10 परसेंटाइल वालों के लिए 15% और बॉटम 90% वालों के लिए 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आई होप इतनी अच्छी खबर आपके लिए है। तो जितने भी लोग भी गेट ESC की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ध्यान से इनको सुनेंगे। और लास्ट में ये मैं और बता दूं, जो भी नए सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे या जुड़ते हैं वो कोशिश करें आप डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप, इसके बाद ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डालें, उसके बाद मेरा कोड झासर10 इस्तेमाल करें बेटा, यूज़ कोड झासर10, ठीक है। जो भी आपका लीड है, जैसे मैं आपका अगर लीड हूँ तो मेरा आप कोड इस्तेमाल करिए झासर10। आप सिलेक्ट करें गोल गेट ESC, सिलेक्ट करें फिर ब्रांच, फिर क्लिक करें क्लास लिंक पर और नोटिफाई कर लें और यहाँ पे आप इनरोल हो जाते हो। तो आपको जितने भी मेरे वीडियोस होंगे वो सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं।
आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे और एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से गहराइयों से समझेंगे बेटा। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो वायरसेस। मैक्रो, देखो मैक्रो वायरस क्या होता है, देखिए एक तो लिखा माइचेनिंगेलो एंड कोलवेब सर्च जेरिंगो, ये माइक्रो वायरस नहीं है, कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, ये एक है आपका वज्जो, वज्जो है ना, ये वज्जो क्या होता है, वज्जो एक मैक्रो वायरस यहाँ पे होता है। क्या होता है, एक मैक्रो वायरस कहलाता है। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। मैक्रो जो पूरे में फैल जाता है, माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल होता है, छोटे छोटे में होता है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बताओ पूछ लिए गए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ लिए गए हैं। आई होप हमें ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही होंगी डियर। ठीक है, तो हमको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को आप नोट भी करते चलो, आपको 1 GB वाला अच्छे समझ में आ गया होगा। इस बार भी 2022 के भी एग्जाम में यूपीआरएल में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, पूछ लिया गया है। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि हाँ सर ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है। चलो, तो हम लोग आगे बात करेंगे और क्वेश्चंस को यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टूज कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर ऐसा करके हमसे पूछा गया है। अरे पेज ऊपर शिफ्ट हो गया जरा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या बोल रहा है, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। तो इस बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये निकालना है। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, आप लोग बने रहेंगे। जितना इस वीडियो को शेयर कर पाएँ शेयर जरूर कर अपने दोस्तों में, और लाइक जरूर ठोक दें। अगर मज़ा आता है तो आप लाइक जरूर ठोक दें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर क्या है सर, 1 0 1 0, फिर है सर 1 0, और सर फिर है 1 0, और सर है फिर है 1, है ना। तो टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वंस निकालेंगे। वंस में क्या करते हैं, अपोजिट, 0 1 0 1 0 1 और 0, और फिर हम क्या करेंगे, 1 इसमें ऐड कर देते। तो एक नियम होता है हमारे पास नॉर्मली, तो 1 1 0 1 फिर 0 1 और ये 0। ठीक है, इस तरीके से तो हमारे पास क्या मिला, 0 1 0 1 और 0 1 1। दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। देखिए आपके सामने मैंने निकाल दिया। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं वंस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, वंस। और इस वाले को क्या बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे टूस, है ना। ये आपके पास टूस कॉम्प्लीमेंट है, ये वाला क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट रिक्वायर्ड फॉर द हाईएस्ट कैपिटल कॉस्ट। कौन से पावर प्लांट की कैपिटल कॉस्ट हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो आंसर है न्यूक्लियर पावर प्लांट। अच्छा, स्टीम पावर प्लांट की कम होती है, इस बात को याद रखेंगे, है ना। स्टीम पावर प्लांट की कम होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की काफ़ी कॉस्ट होती है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये भी पूछ सकता है लोएस्ट कैपिटल लॉस किसका है, तो स्टीम पावर प्लांट की कैसी है, इनमें से अगर इनमें से कंपेरिजन करें तो सबसे लोएस्ट होती, कैसी होती, लोएस्ट होती। तो ये छोटी छोटी बातों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। इसका मेंटेनेंस भी कम होता है, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके के भी थियोटिकल क्वेश्चन आपको मालूम है ऐसे बनते। तो जो भी बच्चे अगर पिछले साल का पेपर लगाए होंगे उनका 2022 का भी पेपर बहुत अच्छा गया होगा। बाकी तो स्टूडेंट टाइम पास करते रहते हैं कि पेपर ऐसा है वैसा है। पेपर कोई टफ नहीं है, पेपर ईजी लेवल का था 2022 का भी, 21 का भी। बस ये है कि आपको सारी चीज़ें आना चाहिए, प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। लेकिन अगर बेटा प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे हम लोग तो पेपर तो अलग आपको लगेगा, है ना। चलिए एल्यूमिनियम कैसा होगा, तो एल्यूमिनियम कैसा होगा, एल्यूमिनियम मटेरियल ऐसा, एल्यूमिनियम कैसा है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, एल्यूमिनियम कैसा है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है,
तो एल्यूमिनियम मतलब जिसमें IUM लगा होता है वो ज़्यादातर पैरामैग्नेटिक होगा। अब IU में ये केस, इसका मतलब क्या हो गया, इसका आप देख लीजिए, कॉम्बिनेशन कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है, जिसमें भी ये लगा होगा वो ज़्यादातर NUM इस तरीके से, तो ये लास्ट में अगर होगा तो ये हमेशा पैरामैग्नेटिक ही होगा, अभी चेक कर सकते हो। खैर ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इफ द सिग्नल हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 25 मिलीसेकेंड देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इज, फ्रिक्वेंसी कैसी होगी, फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू होता है 1/टाइम, टाइम मीन्स 25 मिली है तो 10⁻³ कर देंगे आप, ठीक है, ये मैंने आपके लिए कर दिया। ऊपर ले जाएंगे 1000 होगा, 1000/25 करेंगे बेटा, आ जाएगा अपने पास कितना सर 40, ठीक है। अब चेक करिएगा 40 हर्ट्ज इज योर आंसर। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। आई होप आप बेल अच्छे से समझ रहे होगे बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर और आगे क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपके सामने ये रहा, जो कि एक ओपन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आई थिंक विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को। चलिए, तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द क्लोज लूप गेन ऑफ द गिवन एम्पलीफायर R1 और R2 इतना दिया। तो क्लोज लूप गेन का मतलब यहाँ पे हो गया, हमें V0/Vi चाहिए, है ना, हमें क्या चाहिए सर, V0/Vi। तो देखिए ये पहली बात तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और उसका एक्सप्रेशन होता है V0/Vi बराबर 1, और ये देखिए नेगेटिव पे दे दिया है, पॉजिटिव पे ऐसा, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर 1 प्लस, है ना, तो कितना होगा R2/R1। ये अपन को एक्सप्रेशन पता होना चाहिए इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिनको नहीं आता है बेटा सीखो ये सब चीज़ें, ये तो बहुत आसान है। R2 की वैल्यू कितनी है सर 3.3, R1 कितना है सर, ये है 5.5, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 5.5 और 3.3, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.8/5.5, ठीक है, V0 इक्वल्स टू, और इनटू क्या कर देंगे आप, Vi का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Vi कितना है यहाँ पे सर, Vi तो अच्छा ये तो निकालना है ना V0/Vi, दैट मीन्स आपको तो गेन निकालना है, गेन सॉरी। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इधर पे आ जाएगा आपके पास 88/55, तो 88/55 सॉल्व करोगे बेटा, तो यहाँ पे अपने पास निकल के आ जाएगा 1.6, कितना निकल के आएगा 1.6, तो 1.6 इज योर आंसर। तो 1.6 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर, ये यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलो नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मीडियम लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज कौन सा होता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज तो बेटा ये हैं, पाइथन हो गया और C++ हो गया, वैसे जावा भी थी लेकिन ये लो लेवल में ही आ गई सब, लेकिन अभी क्या है मीडियम लेवल कौन सी है, सी क्या है, मीडियम लेवल लैंग्वेज है। तो हमको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाले, कंप्यूटर वाला भी देखो पार्ट इसमें रख दिए जा रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन ये आप किसी बुक से थोड़ी पढ़ेंगे, तो ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा करेंगे तो क्वेश्चन हो पाएंगे, है ना, और IQ लेवल हमारा अच्छा है तो आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। इनको कितना किताब में आप ढूंढोगे, इनको किताब में ढूंढ के नहीं किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को कि इस बुक से पढ़ लो तो हो जाए, हर चीज़ पढ़ने से नहीं होता, कुछ चीज़ें तर्क बुद्धि से होती हैं, है ना। चलो तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है, यूरेका इज द कमर्शियल नेम ऑफ हीटिंग एलिमेंट हुज कंपोजिशन इज। तो यूरेका क्या है, यूरेका से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है ना, यूरेका जानते हो ना, यूरेका अपन से पूछ ले यूरेका क्या होता है। तो यूरेका इज द कमर्शियल नेम ऑफ हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट का कमर्शियल है। तो देखिए टेम्परेचर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जब भी टेम्परेचर कहीं बढ़ जाता है कम हो जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए यूरेका, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन का इस्तेमाल किया जाता है, यूरेका, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन का इस्तेमाल किया जाता है। और जो यूरेका होता है बेटा ये बनता है आपका कॉपर और निकल से, कॉपर प्लस
निकल। किससे मिलके बनता? कॉपर एंड निकल, इन सब से मिलके बनता है। तो कॉपर की प्रतिशतता कितनी होगी? अब देखिए प्रतिशतता से पूछ लिया, यानी कि ये ऑप्शन सर ये 3 और 4 तो होगा नहीं, इतना तो हमें पता होना चाहिए। अब देखिए ये पूछ लिया, तो मैं आपको बता दूं कॉपर ज़्यादा होता है, निकल थोड़ा कम होता है इसमें, यानी कि इसमें ऑप्शन जो दिया 55 और 45, कई बुकों में ऐसा भी दिया 51 और 49, 51 और 49 भी दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉपर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो 55% और 45%, दैट्स वाई ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आई होप आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो तो नेक्स्ट की यहाँ पे बात करेंगे अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ आइसोलेटर जनरली यूज्ड इन सिंगल लाइन डायग्राम। तो जो सिंगल लाइन डायग्राम होती है ना भैया, तो सिंगल लाइन डायग्राम में आइसोलेटर का डायग्राम कैसा होता है? आइसोलेटर मतलब जो एक दूसरे को अलग कर दे, है ना, अलग कर दे सप्लाई को। तो यहाँ पे ऐसा कोई डायग्राम दिख रहा है आपको? सर ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे तो खैर ऐसा दिया, ऐसा ऐसा ऐसा, तो रियल डायग्राम तो ये होता है, लेकिन ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो सप्लाई को आइसोलेट कर देता है। नेक्स्ट, अब NaCl पूछ लिया है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। जैसे सर क्या होता है? जैसे बेटा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो नमक, क्या पढ़ते आ रहे हैं हम लोग पढ़ते आ रहे हैं नमक। तो NaCl क्या है? तो NaCl एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोगोनल है, या फिर क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्रिस्टल। तो नमक एक सॉलिड टीला है और ये एक प्रकार का क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो ये तो पॉइंट हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हाँ सर ये कैसा होता है? एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हमको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग टिक लगा देंगे, क्या आंसर हो जाएगा? आपके पास क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर। इनमें से कौन सा सेमी कंडक्टर है? बताइए। नियॉन, कार्बन, गोल्ड, या फिर आपके पास क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? या फिर सिलिकॉन। बताइए क्या होगा? ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें तो आने चाहिए बेटा। अपने पास क्या होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये क्या होते हैं? ये सर सेमी कंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं? सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर होते हैं। ठीक है ना। आपसे ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट भी पूछ सकते हैं। तो ट्राईवैलेंट मतलब तृतीय वर्ग के समूह। इसमें कौन कौन से आते हैं? सर इसमें आते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। सर चतुर्थ वर्ग के समूह तो हो गए। पंचम वर्ग के और बताइए पंचम वर्ग के। तो पंचम वर्ग के आते बेटा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना, और नाइट्रोजन भी। सबसे पहले नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये 5 इसमें आ गए। तो हमें ये पता होना चाहिए, पेपर में आता है। खैर हमसे सिल्वर पूछा था, सॉरी सिलिकन, तो सेमीकंडक्टर पूछा था, तो सिलिकन यहाँ पे हो जाएगा। सिल्वर तो ऑप्शन ही नहीं है ना, सिल्वर तो ये सब कंडक्टर हैं, सेमी कंडक्टर तो है ही नहीं। गोल्ड भी, कार्बन भी वैसे है, लेकिन कार्बन को सर कार्बन क्यों नहीं लिया? फिर सुनना ध्यान से, कार्बन इसीलिए नहीं लिया जाता क्योंकि इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 1.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ज़्यादा है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो इसे वर्क कराने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता। इसीलिए सेमीकंडक्टर में एलिमेंटल मटेरियल के रूप में यहाँ पर सिर्फ 2 लिए जाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा हम सिलिकॉन जर्मेनियम ही सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। किसका यूज़ करेंगे बेटा? सिलिकॉन जर्मेनियम का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपके एलिमेंटल कहलाते हैं, मतलब सबसे बेसिक हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे और अपने कंसेप्ट को बेटा बढ़िया कर पा रहे होंगे। ठीक है, बस एक एक क्वेश्चन को लगाते चलोगे तो मुझे भी मज़ा आएगा आपको पढ़ाने में, और आप लोग जितने अच्छे व्यूज़ देंगे, कमेंट देंगे, तो मुझे भी एक अच्छा फील होगा। तो मैं आपके लिए और भी बेहतरीन क्लास लाऊंगा। फिर मैं डिजिटल क्लास पे, आपकी डिजिटल लाइव क्लास पे क्लास स्टार्ट कर दूंगा। इसी तरीके से आपसे लाइव टू लाइव इंटरेक्शन करूंगा। फिर अभी मैं डिजिटल तो नहीं ले रहा, लेकिन हाँ डिजिटल
ऐप पे मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ आपको, डिजिटल ऐप के द्वारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैं आपकी जो पहले क्लास कुछ समय लेने लगा था फिर मैं वैसे लेने लगूंगा, लेकिन व्यूज़ मुझे अच्छे मिलना चाहिए। अगर मुझे व्यूज़ अच्छे मिलेंगे तो ऑब्वियसली मैं क्लास ले लूँगा आपकी फिर, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज द सिंप्लीफाइड द वर्जन, ओके। चलो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द सिंप्लीफाइड द वर्जन ऑफ एक्सप्रेशन x इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस सी। तो बेटा आसान है, x इक्वल टू, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। क्वेश्चन आपने देख लिया, थोड़ा सा पेज शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। एक्स ए प्लस बी ए प्लस सी दिया, एक्स इक्वल टू कितना दिया, ए प्लस बी। आप मल्टीप्लाई करिए ए इंटू ए, डायरेक्टली भी मैं आपको बता सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या लाती है, एक होती है ट्रांसपोजिशन। तो ए इंटू ए आप इसका प्रोडक्ट करेंगे ए सी, फिर कितना आएगा बी ए, फिर आएगा बी सी। तो ए इंटू ए है तो ए हो गया, फिर ये ए सी हो गया, फिर ये ए बी हो गया, फिर ये बी सी हो गया, ठीक है। ए क्या आ जाएगा इसमें सर, ए आएगा कॉमन, ब्रैकेट में कितना आएगा 1 प्लस सी प्लस बी, और प्लस कितना आएगा यहाँ पे बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस कुछ भी 1 प्लस कुछ भी 1 ही होता है, तो यहाँ पे ए अकेला मिलेगा आपको, फिर क्या मिलेगा ए, और फिर प्लस में अपने पास क्या आ गया बी सी। तो ए प्लस बी सी इज योर राइट आंसर। तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन कौन सा, 2 ऑप्शन इज सही, 2 ऑप्शन करेक्ट डियर स्टूडेंट, ठीक है। प्रोटेक्टिव डिवाइस इनमें से कौन सी कहलाती है, फ्यूज आपकी एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, फ्यूज हो गया, ठीक है ना, फ्यूज आपकी एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ठीक है। सिंक्रोनस कंडेंसर का उपयोग क्यों करते, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए। इंसुलेटर, क्या करंट बाहर ना चली जाए, है ना, इसके रूप में करते। ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। इसी प्रकार से रिले है, एक रेजिस्टेंस प्रॉपर रेजिस्टेंस देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कैलकुलेट द स्लिप ऑफ द 4 पोल इंडक्शन मोटर इफ द स्पीड इज 1450 आरपीएम, सो द सप्लाई फ्रिक्वेंसी इज 50। तो आपसे बोला है स्लिप बताइए। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, देखिए इसमें क्या पूछा गया, स्लिप से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग इसे आसानी से ऐसे कर पाएंगे कि जो दिया है पहले हमेशा उसको लिख लिया करो। क्या दिया सर, कैलकुलेट द स्लिप 4 पोल, पी बराबर आपको दिया है 4, ठीक है, पी बराबर आपको क्या दिया 4 दिया है, ठीक है। स्पीड की मोटर की दे दी है, एन आर बराबर दे दिया 1450 आरपीएम, एफ एस बराबर कितना दिया, एफ एस बराबर सर दे दिया 50। तो स्लिप निकालना है, तो आप लोग क्या करेंगे, एफ एस दे दिया पी दे दिया, क्या इससे एन एस नहीं निकाल सकते सर, एन एस बराबर होता 120 एफ बाई पी। सर यहाँ पे पुट कर देंगे 120, एफ की जगह यहाँ पे रख देंगे सर, यहाँ पे 50 दिया है आपको, कितना दिया है 50, और पी कितना है 4 रख देंगे, 3 से कटेगा 30 इंटू 50 दैट मीन्स 1500, कितना आएगा 1500। तो एन एस तो 1500 आरपीएम आ गया, लेकिन बेटा हमें सिर्फ एन एस थोड़ी निकालना है, हमें तो स्लिप निकालना है। स्लिप बराबर होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो यहाँ पे बेटा एन एस कितना है, एन एस है सर 1500 माइनस कितना 1450 अपॉन कितना 1500, ठीक है। तो 1450 बटे 1500 यानी कि सर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 50 बटे 1500, है ना। तो इस 50 बटे कितना आ गया 1500। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं डियर, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.033, 0.033 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.033 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर 0.033, ठीक है 0.033, दिस इज योर आंसर। आई होप बढ़िया सा बेहतर ढंग से आप ये क्वेश्चन को समझ पा रहे होगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुनेंगे एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि बेटा एक एक लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट की यहाँ पे आपके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैं डेली इसमें आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जिसको आप ध्यान से समझिए। अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफॉर्मर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इन्फॉर्मेशन ऑफ, काय की इन्फॉर्मेशन दे दी। देखिए 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक तो ओपन सर्किट टेस्ट और एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है ये बताता है आपके आयरन लॉस को, किसको, आयरन लॉस को। जबकि
जबकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट है जो बताता है आपको कॉपर लॉस को। किसको बताएगा? कॉपर लॉस को। आयरन लॉस को हम लोग कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं, कॉपर लॉस को हम लोग I²R लॉस भी कहते हैं। तो ऐसे भी अपन से क्वेश्चन पूछ लेता है ना। I²R लॉस को हम लोग कोर लॉस भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आयरन लॉस ही कोर लॉस है और इसी को कांस्टेंट लॉस भी बोल देंगे। कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस है, इसी को I²R लॉस बोल देंगे। खैर हमसे क्वेश्चन में शॉर्ट सर्किट टेस्ट बोला था, तो आंसर आपके पास क्या होगा बेटा? कॉपर लॉस। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MHSCP। MHSCP का फुल फॉर्म क्या है? मीन, देख सकते हो आप लोग, मीन क्या लिखा है? मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। मीन हेमी, जैसे हेमी सर्कुलर होता ना, हेमी सर्किल होता है, इसी प्रकार से हेमी स्फेरिकल है। तो मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल है ना, स्फेरिकल कैंडल पावर आपका MHSSP होता है। ये यूटिलाइजेशन में आपको इसमें फुल फॉर्म देते हैं, वो अपन को याद होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने जो बुक निकाली है आप उसको, उसमें भी इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लेंगे तो आपके सारे ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस अपन को क्लियर होना चाहिए। जितने भी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बेटा डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए नए नए क्वेश्चन यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और जो भी मैं पेपर यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, उन पेपर को अगर आप अच्छे से लगा लेंगे तो आपकी तैयारी वास्तव में बहुत गजब हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? बहुत गजब हो जाएगी डियर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? अ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कैन बी यूज्ड इन अ वोल्टेज रेंज। वैक्यूम सर्किट, तो इसका तो स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। 11.33 kV यहाँ पे वोल्टेज रेंज हो जाती है। ठीक है, वोल्टेज रेंज यहाँ पे इतनी हो जाती है। चलो 99 का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 99 क्वेश्चन में अपन से क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम सोन इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे बताइए ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो क्या होगा फंक्शन? CS अपॉन, यहाँ पे आएगा अपने पास RS। फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? GS इंटू, यहाँ पे कितना दिया? यहाँ पे 2 दिया, H की जगह 2 दिया, तो ये आंसर आ जाएगा G अपॉन 1 प्लस 2G। G अपॉन 1 प्लस 2G, दिस इज योर आंसर। यानी कि ऑप्शन सेकंड इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड इज योर राइट आंसर। कंट्रोल सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन और बेसिक लेवल का बढ़िया सा क्वेश्चन जो कि यहाँ पे पूछा गया। और जरूरी नहीं है हर बार पेपर में कोई इसी पार्ट से देखने को मिले, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है तो कोई इस बात को देखे ना रखे कि हमने कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ा और पेपर में नहीं आ रहा है तो कोई अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात नहीं है, आपको आना चाहिए। आपके हो सकता है इस पेपर में ना देखिए, अगले पेपर में आपको बहुत क्वेश्चन दिख जाए। आपको सारे सब्जेक्ट आना चाहिए बेटा। अगर पेपर क्वालिफाइड करना है, टाइम पास करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने अनुसार आप पढ़ सकते हो। लेकिन टीचर का एक गाइड आप जरूर माने, है ना। टीचर को अपना गाइड माने और उसके गाइडेंस में रह के तैयारी करें तो आप सफल होंगे। लेकिन अगर आप, कई बच्चे अपने अपने मन की चलाते हैं, तैयारी ढंग से करना नहीं है, तो फिर कैसे क्वालिफाइड होगा बेटा। नेक्स्ट है एज पर द ऑक्यूपेशनल हजार्ड मैकेनिकल हजार्ड इज। ऑक्यूपेशनल हजार्ड है ना, मतलब हजार्ड क्या हुआ? हजार्ड क्या हुआ? मतलब एक प्रकार से लॉसेस। ऑक्यूपेशनल हजार्ड मैकेनिकल हजार्ड इज कौन सा होता है प्लांट्स में? तो ये होता है, ये आप देख सकते हैं अनगार्डेड, अनगार्डेड देख सकते हो ये। इसका ये क्या हुआ इसमें हमारे पास, क्या हुआ देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? अनगार्डेड स्ट्रक्चर जो होता है चिमनी का, वो यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनगार्डेड, ये शीनरी लिख दिया इन्होंने। ठीक है, ये चिमनी है, एक प्रकार से अनगार्डेड चिमनी है ये। ठीक है ना, इस तरीके। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 101 से। और आप लोग बस डेली बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझते रहिएगा। वीडियो को लाइक जरूर ठोक दें, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।